temporary tables exist only for the current session, stored in TempDB and automatically deleted when session ends. Useful for contact complex multi-step queries. ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की टेम्परेरी टेबल होती है, कौन कौन सी? लोकल वर्सेस ग्लोबल। लोकल क्या होती है? लोकल का मतलब यहाँ पे विजिबिलिटी करंट सेशन के लिए होती है सर, ठीक है। जो भी आपका सेशन चल रहा है सब उसी के लिए इसके टाइम जो टेबल है उसका यूज कर पाओगे। लाइफ टाइम नहीं, सेशन एंड होगा और ये खत्म हो जाएगी। बेस्ट यूज किसके लिए है? तो सिंगल यूजर के लिए होगा, ठीक है। ग्लोबल जो टेबल होती है टेम्परेरी टेबल, उसका क्या विजिबिलिटी ऑल सेशन के लिए होती है। लाइफ टाइम मतलब मैनुअली इसे ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो। बेस्ट यूज क्या है इसका? मल्टी यूजर शेयरिंग आप ले सकते हो, ठीक है। व्हेन टू यूज टेम्प टेबल? कॉम्प्लेक्स क्वेरी रिजल्ट रेफरेंस मल्टीपल टाइम्स, मल्टी स्टेप ETL और रिपोर्टिंग प्रोसेस, इंटरमीडिएट एग्रीगेशन बिफोर फाइनल क्वेरी और इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, ठीक है। यहाँ पर समझ में आई आपको चीजें कि टेम्परेरी टेबल्स जो होती है वो सेशन बाउंड होती है। लाइक जैसे सेशन बाउंड का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मैंने मेरा सेशन स्टार्ट किया, कनेक्ट किया सर्वर से और मैंने कोड राइटिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं उस विंडो को क्लोज करूँगा, SSMS मैंने बंद किया और वहाँ पे मेरा सेशन एंड हो गया। जैसे सेशन एंड हुआ वो टेम्परेरी टेबल वाइप आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर देख लेते हैं। ये कंप्लीट क्वेरी ऑल क्लॉजेस, ये तो उसके लिए। चलो अपन टेम्परेरी टेबल समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो निखिल, इंसर्ट इनटू, ये एक तरह की हमने टेबल बनाई है। सेम मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट वहाँ पे क्वेरी एडिटर पर, ठीक रहेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे काम भी किया था थोड़ा आज इस पे, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। चलो सेम चीज मैं यहाँ चला लेता हूँ। हमारी दो टेबल हमारे पास है ना। दोनों टेबल को मैं क्या करूँगा, कौन कौन सी टेबल है? दो टेबल मैंने ये बनाई थी। तो पहली टेबल है मेरी, पहले डेटाबेस मैंने क्रिएट किया टेम्प डेटाबेस के नाम से, और फिर मैंने उसे स्टोर कर दिया है ना। एक मेरी टेबल है स्टोर्स की, तो मैं इससे रन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फार्म स्टोर, और एक और टेबल मेरी कौन सी है? तो वो है मेरी नहीं, सेल्स ट्रांजेक्शन से, क्योंकि टैम जो DB है वो तो डेटाबेस है ना। ठीक है, ये मेरी टेबल आ गई। अब मैं पहली को सर्च कर रन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ तो पहली जो टेबल है उसमें मेरे पास क्या क्या है? स्टोर ID है, स्टोर का नाम है, स्टोर रीजन है और स्टोर सिटी है। क्लियर? सेम यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ ट्रांजेक्शन सेल ट्रांजेक्शन्स को, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन ID है, स्टोर ID है, सेल डेट है, उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी है, सेल अमाउंट है और यूनिट सोल्ड है। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो हमने जैसा हमें पढ़ना था वैसे हम पढ़ते हैं, ठीक रहेगा। तो हमने क्या किया, ये मैंने बनवा के रखा था किससे? क्लॉड से। तो यहाँ पे हम सिंपल सा वो देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने पूरा सिनेरियो बनवा के रखा था आप लोगों को समझाने के लिए प्रॉपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने द बिजनेस आस्क ये दे दिया इसने कि हमें ये बनाना है, गिव मी अ रिपोर्ट फॉर ईच रीजन, शो each product category, total sale, what percent that category contributes to the region, total, and flag any category that is underperforming ये, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये परसेंटेज तो छोड़ते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे टेबल का रीजन देख लेते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी देख लेते हैं और टोटल सेल्स देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये हम यहाँ पे अब हमें ये पता है कि हमारा रीजन कहाँ पे है, कौन से टेबल में है, तो हमारी स्टोर्स टेबल में है। क्लियर? तो मैंने सबसे पहले लिखा सिलेक्ट के बाद मुझसे उसने बोला है
कि हमें रीजन दिखाना है, तो हमने पहले रीजन ले लिया। सेकंड वो बोल रहा है कि हमें क्या दिखाना है, प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाना है, जो कि कहाँ पे हमारी सेल ट्रांजेक्शन के अंदर। ये सेल ट्रांजेक्शन के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो मैंने इससे लिख लिया यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे लिख लिया कैटेगरी। ठीक है। फिर वो बोल रहा तीसरा कि हमें सेल अमाउंट भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे इसे, और सम करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा सेल और यहाँ पे लिखा अमाउंट। ठीक है। और हम इसका भी एलियास बना देंगे सेल अमाउंट के नाम से। ठीक है, या टोटल सेल बोल लेंगे, टोटल सेल्स बोल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन से टेबल से इसे दिखाना चाहेंगे सबसे पहले, तो हम पहले तो देखेंगे कि हमारी पहली टेबल कौन सी है जिसका डेटा पूरा हमें दिखाना है, वो है हमारी स्टोर टेबल। तो हमने यहाँ पे स्टोर लिखा। ठीक है। स्टोर को हम बोल देते हैं एस। ठीक है, सिंपल सा एस बोल देते हैं क्योंकि हमारी स्टोर की टेबल है ये। ठीक है। फिर हमने इस पे क्या किया, लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे हम। ठीक है। लेफ्ट जॉइन क्यों परफॉर्म करेंगे हम, कि हमें सेल्स का तो जो स्टोर के रीजन है वो तो पूरे चाहिए, है ना, उसके वाइज ही डेटा चाहिए हमें। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लेफ्ट जॉइन लगा लिया। तो मैंने यहाँ लेफ्ट जॉइन लगाया, ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद क्या लिखूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन लगा के मैंने लिखा एस टी बोले तो सेल्स ट्रांजेक्शन एस टी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर मैंने लिखा यहाँ पे ऑन। अब ऑन करके मैं लिख रहा हूँ, ऑन किस पे बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बोल रहा हूँ ऑन कि हमें एस डॉट रीजन चाहिए हमें। ठीक है, नहीं, एस डॉट कौन सी आईडी चाहिए हमें तो हमारी आईडी थी, आई थी स्टोर आईडी, है ना, स्टोर आईडी है। हाँ, तो एस डॉट स्टोर आईडी ले लेते हैं हम, स्टोर आईडी। ठीक है, इक्वल्स टू लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं एस टी हम लेंगे, और यहाँ पे भी हमें क्या किस पे लगानी है, स्टोर आईडी पे लगानी है। ठीक है, तो स्टोर आईडी को ले लिया हमने, क्योंकि उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो सिलेक्ट वाले कॉलम है उनको हमें एलियास देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे रीजन से कौन सी वो ली है, रीजन कहाँ से लिया है, तो स्टोर से लिया है, जिसका एलियास है एलियास। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ से लिया हमने, तो हमने लिया सेल्स ट्रांजेक्शन से, तो हम लिखेंगे एस टी। फिर उसके बाद हमने सेल अमाउंट भी कहाँ से लिया, एस टी से लिया है एक तरह से। ठीक है, तो ये भी हमने ले लिया। उसके बाद ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम हो गया हमारा। अब हम डायरेक्ट ग्रुप बाय कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय कर लिया। और ग्रुप बाय में क्या लिखेंगे हम, एस फॉर सेल और प्रोडक्ट कैटेगरी, दोनों चीज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा लिया है। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है पहले तो। ठीक है, डॉट रीजन एस टी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी सम हमने ले लिया है। और यहाँ पे ठीक है, कोड तो हमारा लगभग ठीक ही है। ठीक है, चलो इसे रन करते हैं एक बार के लिए। स्टोर नाम की टेबल नहीं है उसके पास, स्टोर्स है, इसीलिए वो प्रॉब्लम बता रहा था। तो हम कर देते हैं इसे रन। क्या हमारा डिजाइनिंग रिजल्ट आ चुका है? भाई जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था वैसा रिजल्ट आ गया। ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, पहला हमने ये टेबल ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, बट हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे कर दी कि हमने ज्वाइन तो परफॉर्म कर लिया, पर टेम्परेरी टेबल का क्या हमारी। ठीक है, टेम्परेरी टेबल तो बनाई नहीं हमने। फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेरी टेबल को
यहाँ पे मैंने जो टेम्परेरी टेबल है, ये जो डेटा है इसको स्टोर कर लेंगे हम इनके अंदर, ठीक है, इन टू के अंदर। कहाँ, किसके अंदर कर लेंगे? इन टू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम टेम्परेरी टेबल लिख लेंगे। टेम्परेरी टेबल का सबसे बड़ा जो साइन है वो क्या है टेम्परेरी टेबल का? वो है नाम से पहले हैश लगाना, है ना, लगाना। तो अगर हमने हैश करेक्टर लगा दिया, हैश स्पेशल करेक्टर लगा दिया, मतलब ये टेम्परेरी टेबल है। ये टेम्परेरी टेबल, क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो मैं सेल्स टेबल लिख लिया मैंने, और मैं इसमें बाद में निखिल का एन लगा देता हूँ, न्यू बोल देता हूँ या निखिल बोल देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अभी ये मेरी टेबल कहीं स्टोर नहीं थी, बट अब मैं जैसे जैसे चलाऊंगा तो ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, ये देखो 9 रोज इफेक्ट बता रहा है, अफेक्टेड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने टेम्परेरी टेबल ली है, इसको यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ पे इसे कॉल कर लूंगा, ठीक है। इससे क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे पूरा ये नाम दे दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक निखिल? हेलो, निखिल दिलीप, आवाज आ रही है निखिल? अभी तो नेटवर्क ठीक है यार, अभी ठीक है, ठीक है डन। फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसे, मैंने क्या किया निखिल, ये जो पूरा वो था, मैंने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है, इनटू कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा डेटा मैंने यहाँ पे कोड में लिखा था, इतने बड़े कोड में लिखा था, क्या मैंने वैसा का वैसा डेटा यहाँ पे लिख लिया? यहाँ पे आ गया वही डेटा मेरा। इतने बड़े कोड को लिखने के बाद मुझे जरूरी नहीं कि मैं हर बार ये कोड बार बार लिखूं या फिर इसको ही चलाऊं, मैं सिंपल से ऐसे भी चला सकता हूँ, है ना। ऐसे तो सिंगल लाइन में व्यू भी चला सकते हैं हम, बट अब व्यू वाला कॉन्सेप्ट भी आया नहीं, तो बाद में समझेंगे व्यू को। फिलहाल अभी जो कॉन्सेप्ट है उससे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। फिर हमने ये तो रन कर लिया यहाँ पे, ऑर्डर बाय भी रीजन लगाना था, चलो ऑर्डर बाय भी लगा लेते हैं, और ठीक है, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, इसको भी सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, ठीक रहता है थोड़ा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय किससे करना था हमें? रीजन से, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, अब इसे कर दिया रन, सेम चीज आ गई हमारी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेज द रीजन, ठीक है। तो अब क्या किया इनने, यहाँ पे इसी को मैं उठा लेता हूँ, ठीक रहेगा थोड़ा, मैं फिर समझाता हूँ आपको कि हुआ क्या है इसमें। ये हमने क्या किया, रीजन जो था, रीजन ले लिया हमारा, ठीक है। रीजन आ गया, टोटल सेल्स आ गई, और रीजन ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। फिर इनटू किया हमने किसमें स्टोर कर रहे हैं इसे, रीजन टोटल में, ठीक है। एक और टेबल है हमारी रीजन टोटल के नाम से, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर न्यू कर देता हूँ, एन कर देता हूँ, ताकि ये नहीं इसी रहे थोड़ी सी, ठीक है। और सेम चीज हमने वैसे की वैसे चला रहे हैं। फ्रॉम कहाँ से चला रहे हैं हम? ये वाली टेबल से, जिसमें हमें एन ऑल लगाना है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू कौन कौन से, रीजन और टोटल सेल्स, एज ए टोटल रीजन ग्रैंड टोटल लिखा, और फिर हमने यहाँ पे इसे स्टोर कर दिया एक रीजन टोटल के नाम से जो टेबल है उसने। और हाँ, अब हमारे पास क्या है, हमें इतना तो पता है कि हैश कब क्यों लगाते हैं हम, टेम्परेरी टेबल्स के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर हम कर देंगे इसे रन, सिंपल सा। अब यहाँ पे भी दिखा रहा है कि 3 रोज जो है अफेक्टेड हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम हमने यहाँ पे एन लगाया, और मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी तीनों लाइक रीजन की से वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। रीजन का नाम आ गया और वैल्यू आ गई। अगले पे चलते हैं, हम देख लेते हैं अगले पे क्या बोल रहा है यो। तो अगले पे ये बोल रहा है कि this is exactly why temp table best city here. Region sales table is being reused
एज अ सोर्स फ्रॉम द सेकंड एग्रीगेशन, है ना। मतलब कि सीटीई वगैरह क्या होती है, सीटीई वगैरह जो होती है वो रीयूजेबल तो होती है, बट सगरी ऐसे कुछ उसकी लिमिटेशन भी है। यहाँ पे ये उसी लिमिटेशन को लेवरेज कर रहा है कि भैया आप टेम्परेरी टेबल अगर लेते हो तो टेम्परेरी टेबल में क्या कर सकते हो आप, पहली टेबल में भी एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हो, दूसरी टेबल में भी एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर। तो ये इसका लॉजिक है एक तरह का, लॉजिक है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीटीई वुड फोर्स यू टू ईदर रिपीट द जॉइन ग्रुप बाय लॉजिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है, मेकिंग द क्वेरी अनरीडेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है इनके। अब आ जाते हैं ये वाले उस पे, हम अगले अगले पड़ाव पे। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना कोड लिखने की वजह मैं आपको समझा दूंगा एक एक चीज, नो प्रॉब्लम रखो इसमें। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, आरसी एक आरसी हमने से यहाँ पे वही टेबल बना दी, ठीक है। अब जो सेल्स टेबल थी हमारी रीजन कैटेगरी सेल्स टेबल, इसमें हम एन लगा देंगे तो हमारी वही टेबल आ गई, हमारी वही टेबल है ना। और सेम हम क्या लगा देंगे, इसमें भी एन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने वो बनाई है एन वाली टेबल। अब देखो हमारा कोड क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सा। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमने रीजन शो कर रहे हैं, हम कहाँ से शो कर रहे हैं, रीजन शो कर रहे हैं आरसी से। और आरसी हमारे पास क्या है, तो आरसी हमारे पास है रीजन कैटेगरी सेल्स है। कौन सी वाली टेबल, जो हमने सबसे पहले चलाई थी, मैं बता देता हूँ आपको चला के एक बार के लिए। यहाँ एक बार रन कर लेते हैं हम, अच्छे से हमें क्लियर होगा। तो हमने किया यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीजन, ठीक है। और एक बार मैं इसे भी रन कर देता हूँ ताकि हमें इससे भी क्लियरिटी मिल जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार फ्रॉम, ठीक है। चलो अब मैं ऐसे कर देता हूँ रन। तो ये हमारी टेबल आ गई, कौन सी वाली आ गई है, जो हमारी पहली टेबल थी जिसमें हमने रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल क्लियर हुआ निखिल। सेम हम दूसरी वाले टेबल को चलाते हैं जिसमें सिर्फ रीजन थे हमारे, रीजन टोटल। तो ये रीजन टोटल आ गए हमारे, क्लियर हुआ। अब हम इसमें तीसरा लॉजिक लगाने वाले हैं। अब वो तीसरा लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, इस टेबल को हम आरसी टेबल बोल रहे हैं, रीजन कैटेगरी टेबल को आरसी टेबल हमने बोल दिया। और उससे कॉल कर रहे हैं हम कौन सा वाला कॉलम, रीजन कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉलम कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी। आई थिंक प्रोडक्ट कैटेगरी तो इसमें कॉलम है नहीं ना, नहीं है। और आरसी में टोटल सेल्स भी ले रहा है, मतलब जो हमने, हाँ, पहली वाली जो टेबल बनाई थी ये वाली टेबल है, वो ऊपर वाली आरसी वाली टेबल में है हमारी, नो डाउट, क्लियर। और आरटी वाली टेबल में क्या हमारी टोटल सेल्स है, ये रीजन दिख रहा है आपको, रीजन ग्रांड टोटल। तो ये हमारी कौन सी टेबल से है, आरटी टेबल से, रीजन ग्रांड टोटल टेबल से। फिर हमने क्या किया, इसे राउंड फंक्शन लगाया और राउंड लगाने के बाद आरसी किया। आरसी बोले तो ये वाली टेबल से, कौन सा आरसी, ठीक है, आरसी किया ये वाली टेबल से। उसके बाद टोटल सेल्स जो हमारी है वो टोटल सेल्स लिए हमने, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक रहेगा। निखिल दिख रहा है ये टोटल सेल्स जो हमारी, हेलो, ये हमारे टोटल सेल्स है। हमने क्या किया, यहाँ पे आरसी लिखा, टोटल सेल्स लिखा, इसी टेबल से हम ले रहे। तो फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और डिवाइड किया हमने किससे, आरटी रीजन टोटल सेल्स से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल से तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल से तो हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी टेबल से हम उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसे परसेंटेज निकाल सकें, ठीक है। और हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया है निखिल, वेरी गुड, है ना। और हमने उसे कैसे दिखा दिया, परसेंट ऑफ रीजन। फिर हमने यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाए। तो केस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आरसी टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आरटी रीजन ग्रांड टोटल लेस देन 15, ठीक है। तो मतलब हमने इससे क्या कर दिया कि अगर मान के चलो ये कैलकुलेशन
लेस देन हो 15 के, तो क्या दिखा दो आप, अंडर परफॉर्मिंग, है ना। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो हमने कैलकुलेशन लगाई ना निखिल, ये वाली कैलकुलेशन, इसी कैलकुलेशन के लिए हम अलग अलग दो कैटेगरी बना रहे हैं। तो उस कैटेगरी को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, केस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। वहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर ये कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होकर जो परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज अगर लेस देन 15 है तो हमें आप बता दो अंडर परफॉर्मिंग, बता दो और नहीं तो हमें बता दो आप ओके, मतलब अगर इससे ग्रेटर देन है तो आप इसे कैसे बता दो, ओके बोल लो, ठीक है, बोल लो। और एंड एस फ्लैग कर दिया है, मतलब इसको मैंने जो कॉलम नेम देना था केस स्टेटमेंट को, हमने क्या किया, एक एलियास दिया, मतलब एक कॉलम नेम दिया, तो उसको नेम का दिया हमने, तो उसको फ्लैग का दिया हमने, ठीक है। और फिर हमने इसे फ्रॉम, वही वाली सारी चीज लगा ली हमने, फ्रॉम कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है रीजन कैटेगरी सेल्स एन से, आरसी से ज्वाइन किया उस पर, वो किसको ज्वाइन किया, टोटल वाली टेबल को हमारी ज्वाइन किया है। और ज्वाइन कैसे किया हमने, तो आरसी रीजन वर्सेस आरटी रीजन, क्योंकि हमारे पास दोनों दोनों टेबल में क्या कॉमन है, रीजन कॉमन है हमारे पास, हमने ले लिया। और फिर ऑर्डर बाय कर लिया हमने आरसी रीजन और परसेंटेज, यहाँ पे दो 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 तरह से ऑर्डर बाय हमने लगाया है। पहला ऑर्डर बाय लगाया हमने रीजन पे, और दूसरा ऑर्डर बाय लगाया हमने परसेंटेज ऑफ रीजन पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रीजन पे, ठीक है। दोनों ही डिसेंडिंग है, नहीं नहीं ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग, यहाँ पे नहीं लगाया ना, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग लगाया, यहाँ पे असेंडिंग लगाया, यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी हमें यहाँ पे भी हमें DESC या फिर ASC लिखना पड़ेगा। ASC तो कॉमन है, बट अगर DESC लगानी है तो मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे लगा सकता हूँ। बट हम इसे कोड को जैसा है वैसे रहने देते हैं और एक बार इसे कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर होगा कि हमारे पास दो टेबल है जो कि कैसी है, टेम्परेरी टेबल है, कैसी टेबल है, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये मैंने उठा के इसे किया रन, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास हमारी कंडीशन के बेस पे यहाँ पे हमारी टेबल रेडी हो गई है, ठीक है। ये तरह के परसेंटेज है, ठीक है। ये हमारे रीजन आ गए, ये हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई, ये हमारा टोटल आ गया, जो जो हमने लिया सिलेक्ट में वो सारा आ गया, ठीक है, सारा आ गया। और यही हमने यहाँ पे भी लिया था, और ये जो फ्लैग लिया था हमने वो किस कंडीशन पे लिया था, वेरी गुड। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, हाँ 10 और 14 सही है, बाकी सारे सही है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा टेम्परेरी टेबल का कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें हमने टेम्परेरी टेबल के अंदर ही हमने बहुत सारी चीजें यूज कर ली, जैसे हमने केस स्टेटमेंट भी यूज कर लिया, है ना। हालांकि केस स्टेटमेंट हम अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। मैं इसे आपका बहुत अच्छे से जहाँ पे यूज कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, इसमें कोई डाउट होने की कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें डाउट लेना ही नहीं है। इसके साथ में नहीं नहीं केस स्टेटमेंट में मैं आपको बताऊंगा पैटर्न फाइंडिंग बोले तो जैसा मैं यूज करता हूँ अभी फिलहाल मेरे कोड में, उसमें मैं जैसे हमारे एक मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे मान के चलो मेरे एक कस्टमर का नाम है निखिल मीना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, निखिल मीना मेरा एक कस्टमर है, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक बार ले लेता हूँ, आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी फिर अपन केस स्टेटमेंट बाद में सुनेंगे। जैसे हमने लगाया यहाँ पे केस स्टेटमेंट, और हमने इससे बोला कि व्हेन, ठीक है, व्हेन। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो कस्टमर है, व्हेन कस्टमर नेम इक्वल्स टू निखिल मीना, यही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, देन बोल दिया कि निखिल मीना अगर मेरे कस्टमर का नाम है तो एन के दिखा दो आप, क्या दिखा दो, एन के दिखा दो, दिखा दो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फिर मेरे पास एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो ERP सिस्टम है ना उसमें बहुत सारी एरर्स हैं। तो उन्होंने क्या करके रखा है, जैसे निखिल मीना है तो उन्होंने मल्टीपल निखिल मीना बना रखे हैं, जैसे निखिल मीना के बाद उन्होंने क्या लगा दिया, मीना के बाद डॉट लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा एक और अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ मैं, निखिल
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हमारा केस स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा इससे। तो ये मेरी क्या हुआ, एक कस्टमर का नाम है निखिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, क्लियर निखिल। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, निखिल इंडस्ट्रीज कर देता हूँ मैं एक तरह से, निखिल इंडस्ट्रीज। ये इन जनरल होता है, जो रियल एग्जांपल है वो बता रहा हूँ मैं आपको, पता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, निखिल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पे क्या कर दिया हमारे जो लाइक डेटा फीडिंग पर्सन है उनने क्या किया, यहाँ पे निखिल इंडस्ट्रीज पूरा लिखा यहाँ तक, ठीक है, निखिल इंडस्ट्रीज यहाँ तक पूरा लिखा, और बाद में क्या कर दिया, पीवीटी कर दिया डॉट लगा के, फिर लगा दिया उनने एलटीडी। क्या कर दिया, अब यहाँ पे दो नाम हो गए, हो गए दो नाम। फिर मैंने इसको भी क्या कर दिया, निखिल इंडस्ट्रीज दे देता हूँ नाम। अब जो रियल सिनेरियो होता है वो यही होते हैं, मैं आपको सही बताऊं तो जो आपको बोलते हैं ना आपकी डेटा क्लीनिंग और ये सब चीजें, तो कई बार आपको डेटा ऐसे भी प्रेजेंट करना होता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे निखिल इंडस्ट्री सेम है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, पीपीटी में डॉट लगाना भूल गए, ठीक है। फिर सेम हमने लिया यहाँ पे, फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसमें तो डॉट लगा दिया पर इसमें छोड़ दिया। जो रियल एग्जांपल है वो बता रहा हूँ निखिल में, अब थोड़ा बात को डीपली समझना है ना। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी ने क्या किया, निखिल इंडस्ट्रीज भी लिखी, तो इंडस्ट्रीज में भी क्या कर दिया, यहाँ पे आईएनडी लगा दिया, ओनली आईएनडी लगा के डॉट लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें ये हो गई यहाँ तक। और फिर मैंने लिखा एल्स में भी क्या लिखा मैंने, निखिल इंडस्ट्रीज लिख दिया, ठीक है। और फिर मैं करूंगा दो यहाँ लग गए, एंड एस, फिर मैं लिख दूंगा कस्टमर नेम, ठीक है। ये इतने बड़े जो मैंने केस स्टेटमेंट लिखा ना, ये प्रॉपर जेन्युइन कंडीशन है, ठीक है। बट हाँ, इसका एक और दूसरा लॉजिक होता है, एक बार बताओ, मल्टीपल टाइम्स अगर निखिल इंडस्ट्रीज और ये सब आता रहेगा तो मैं कितनी बार लिखता रहूंगा यार ऐसा, है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि हम केस स्टेटमेंट में भी हमारा लाइक ऑपरेटर यूज कर ले, पैटर्न फाइंडिंग के लिए। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा, अब इतनी सारी चीज लिखी है, उससे अच्छा मैं सिंपल सा लिख दूं ना यार, इस कोड को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज कर दूं ना। कैसे कर दूं मैं ऑप्टिमाइज, मैंने ये सारी चीज ऐसी कैसी रखी, सेम यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इन सब को हटा दिया, ठीक है, यहाँ तक सबको हटा दिया, और मैं बोल रहा हूँ लाइक, और यहाँ पे मैंने लगाया n%, और यहाँ पे भी लगा दिया n%, और ये मैंने हटा दिया सारा सब कुछ, ठीक है। तो अगर निखिल मान के चलो निखिल आता है किसी भी उसमें नाम, ठीक है, मेरे कस्टमर के नाम में कहीं भी निखिल आता है, जैसे मैंने इतने सारे निखिल लिखे थे ना, निखिल इंडस्ट्रीज पीवीटी एलटीडी, कहीं डॉट लगाया, कहीं डॉट छूटा है, कहीं कहाँ पे डॉट लगाया, कहीं पे डॉट लगा दिया, बट इन सब चीज में एक चीज कॉमन है, कौन सी है, वो है निखिल। तो मैंने निखिल को यहाँ पकड़ा और मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया हमारे, वैसे तो निखिल के नाम से स्टार्ट अगर हो रहा तो मैंने क्या कर दिया ऐसे, यहाँ निखिल लगा दिया। तो मैं अगर इसमें आगे लाइक परसेंटेज का साइन नहीं भी लगाऊंगा तो भी काम चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि हमारे पीछे के नाम में हमें पैटर्न फाइंड करवाना, ठीक है। तो वो जहां पे भी निखिल देखेगा लाइक ऑपरेटर, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, निखिल इंडस्ट्रीज असाइन कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो ये भी ठीक है। केस स्टेटमेंट हम एक बार और पढ़ लेंगे अच्छे से, हाँ यही है। और ड्रॉप करना है तो सीधा से यहाँ पे ड्रॉप का भी हमारे पास है ना, जैसे हमने जो क्वेरी जो बनाई है ना टेबल्स वगैरह, उनको ड्रॉप करने का भी है, सीधे सिंपल सा जैसे ड्रॉप टेबल लिखते हैं ना बस, वैसे ही लिखना है हमें। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज है, एन वाली भी है और बिना एन वाली भी है, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी थी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया सर, रन कर दिया, सिंपल सा। क्या किया सर, मेरी दोनों टेबल क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्या हो गई, डिलीट हो गई। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। देखो दोनों टेबल वो भी नहीं है ना, दोनों टेबल ये होगी, टेबल वो भी नहीं है ना, दोनों टेबल ये होगी। अब तो ये वाली टेबल भी नहीं है, दोनों टेबल नहीं है। अब तो ये वाली टेबल भी नहीं है, दोनों टेबल। ठीक है, तो मैंने ऐसे रन किया। ठीक है, फिर से कर देता हूँ एक बार। किया, टेबल ही नहीं है, कहाँ से ड्रॉप होगी, टेबल ही नहीं है ना, कहाँ से ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ अपने टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी। ठीक है, सेम हमारे पास बहुत सारे और भी कोड हैं, अगर हम चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो, मैं इसमें भी एक बार इससे रन कर लेते हैं, इस बार इसे भी समझ लेते हैं हम, इस बार ठीक रहेगा, इसे भी समझ लेते हैं हम, ठीक रहेगा। तो हमने इससे भी कर दिया यहाँ पे, तो हमने इससे भी, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वही चीज ले रहे हैं हम, एस डॉट रीजन। वही चीज ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एस डॉट रीजन। कहाँ से ले रहे हैं, एस डॉट रीजन। कहाँ से ले रहे हैं, एस डॉट रीजन। कहाँ से ले रहे हैं, एस डॉट रीजन, स्टोर टेबल से। सेल्स ट्रांजेक्शन तो हम डिलीट कर चुके ना भैया, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन तो हम डिलीट कर चुके ना भैया यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एस रीजन कहाँ से ले रहे हैं, स्टोर टेबल से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, केस स्टेटमेंट लगा दिया इसमें। केस में क्या लगा दिया, केस तो हमेशा ना ऐसे लिखना चाहिए वैसे, जैसे मैंने लिख तो बताया आपको, हमेशा से लिखना चाहिए हमें, हमेशा से लिखना चाहिए हमें। सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है, सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है। आपके कोड को आप हमेशा पढ़ पाओगे, आपके पकड़ पाओगे, हमेशा पढ़ पाओगे, पकड़ पाओगे, रीडेबल होना चाहिए आपका कोड। फिर सेम यहाँ पे ये आ गया। फिर आपने क्या कर दिया, इसे हैश मंथली ब्रांड की हमारी टेबल हम बना रहे हैं, टेम्परेरी टेबल, उसमें स्टोर करवा दिया हमने। ठीक है, कहाँ से स्टोर करवाए भैया, ये चीज स्टोर करवा रहे हैं हम, पर कहाँ से करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं सेल्स ट्रांजेक्शन टेबल से, और कहाँ से, स्टोर टेबल से करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेयर क्लॉज लगाया हमने कि हमारा वेयर क्लॉज के अंदर मंथ होना चाहिए, वो कौन कौन सा होना चाहिए, मंथ 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में। ठीक है, 1 से 6 के बीच में। एक बार से चला देता हूँ मैं, 1 से 6 के बीच में, एक बार से अपने कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे से, कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। इन दोनों को कर लेते हैं कॉपी हम, इन दोनों को कर लेते हैं कॉपी हम, और यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं रन, और यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं रन। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास जो है, हमारे पास मल्टीपल मंथ्स हैं। ठीक है, मल्टीपल मंथ्स हैं, मल्टीपल मंथ्स हैं हमारे पास, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, बहुत सारे मंथ है। और मंथ निकालना है वो भी तरीका है हमारे पास, मंथ भी निकाल सकते हैं हम दोनों, वो भी तरीका है हमारे पास, मंथ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जब मंथ ही देखना है हमें, तो मंथ भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मंथ हमारा, तो मंथ भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, जैसे मंथ देखना है मुझे, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे मंथ, और इसके अंदर पास कर दूंगा हमारी सेल डेट, और इसके अंदर ठीक है कर दूंगा हमारी सेल डेट लगाया हमने, सॉरी सेल डेट लगाया, और हमने मंथ लगा दिया यहाँ पे, और हमने मंथ लगा दिया, और इसे कर दिया रन। तो हमारे ये मंथ आ गए, तो हमारे ये मंथ आ गए। ठीक है, ये हमारे सीधे मंथ ही मंथ आ गए बस ओनली, हमारे सीधे मंथ ही मंथ आ गए बस ओनली। और अगर मान के चलो मुझे इसमें से लाइक ऐसा मंथ नेम नहीं देखने, तो क्या करना चाहिए मुझे, नेम नहीं देखने, जैसे मान के चलो मुझे मंथ ऐसे नहीं देखना, जैसे मान के चलो मुझे मंथ ऐसे नहीं देखना, और यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने, अब एक बार के लिए हम ये वाली टेबल रन कर लेते हैं। ये तो मैं आपको बता दूंगा कि डेटा फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मंथ कैसे हम यूज़ करते हैं, ईयर हम कैसे यूज़ करते हैं, कास्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ मैं बता दूंगा उसमें आने वाली उसमें क्लासेस में, है ना। इसको रन कर लेते हैं, फिलहाल ये छूट जाएगी चीज़ें, इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ से पूरा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ, लाने के मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी टेबल में स्टोर हो गई है। अभी हमें किस टेबल को कॉल करना है, हो गई है, अभी हमें किस टेबल को कॉल करना है, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया, और यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, और जस्ट मैं इससे क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। आ गई हमारी टेबल बन के, आ गई हमारी टेबल। ठीक है, किस किस क्वार्टर का डेटा हमारे पास, किस किस रीजन के लिए है, कौन कौन से क्वार्टर का है, क्लियर हुआ, ये कौन कौन से क्वार्टर का है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो, आई होप ये चीजें अपने को अच्छे से क्लियर हुई हो, आई होप ये चीजें अपने को अच्छे से क्लियर हुई हो, है ना। एक यहाँ पे ये पूरी टेबल भी है, तो हम इसे भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे एक मैं आपको वो दे देता हूँ प्रैक्टिस फाइल, तो आप उसे प्रैक्टिस कर लो। कल उस पर ही कोई डाउट आपको होते हैं तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको बड़ी फाइल दे रहा हूँ थोड़ी, तो आपको
प्रॉपर अच्छे से उस पर वो हो जाएगी प्रैक्टिस, प्रॉपर अच्छे से उस पर वो हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिपरेशन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। जैसे एंड और के बीच में ये बहुत बड़ा एक तरह से डिफरेंस है, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले दिलीप से भी पूछा था, तो दिलीप बता ही नहीं पाया था, है ना। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा इन सबको पढ़ लेना, मैंने आपको वो दे ही दी है ना। बिटवीन बिटवीन क्या बिटवीन के साथ क्या कहानी चलती है ना। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, बिटवीन के साथ हमेशा कौन सा वो चलता है, कि साथ हमेशा कौन सा एंड चलता है। वेरी गुड। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड चलेगा, तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड चलेगा। यहाँ पे लाइक ऑपरेटर हम पढ़ ही चुके हैं, प्रॉपर वाइल्ड कार्ड के लिए चुके हैं, है ना। वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेरी टेबल भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया आज, है ना। टेबल भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया आज, है ना। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं एक तरह के। कैन यू यूजिंग हैविंग विदाउट ग्रुप बाय, कर सकते हो क्या, एग्जांपल दे सकते हो क्या, है ना। हैविंग यूज कर सकते हो क्या, तो हाँ मैक्स और मिन के साथ कर सकते हो, बट वेयर इज क्लियरली फॉर रो लेवल, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। ये देख लेना, मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है पूरा सब कुछ, ये देख लेना मैंने आपको स्लाइड में दे